हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल RX फार्मा चैट। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया था, तो उसमें एक वर्ड ऑनसेट ऑफ एक्शन बार बार रिपीट हो रहा था। तो उस ऑनसेट ऑफ एक्शन वर्ड का क्या मीनिंग होता है, आज यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स विच आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी। वो ड्रग्स जिनको हम अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एडमिनिस्टर्ड करवा रहे हैं, उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले गाइस, इट वेरीज विद द डिफरेंट रूट्स ऑफ द ड्रग। जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो डिफरेंट रूट्स के द्वारा, जैसे हम ड्रग्स को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, सबका ऑनसेट ऑफ एक्शन अलग अलग होएगा, डिफरेंट होएगा। और डेफिनेशन इसकी क्या है? इट इज द टाइम टेकन बाय द ड्रग टू शो द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। वो टाइम जो किसी भी ड्रग के द्वारा लिया जाता है हमारी बॉडी के अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए। तो गाइस, जब हमने किसी भी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवा लिया, उसकी एब्जॉर्प्शन होने के बाद जब वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने लग जाती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं हम ऑनसेट ऑफ एक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ऑरली टैबलेट ली है, कोई फीवर की टैबलेट ली है, तो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो एब्जॉर्ब्ड हो गई। एब्जॉर्ब्ड होने के बाद जब हमारा फीवर ठीक होने लग गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? जब फीवर हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, हमें रिलीफ मिल गया, तो उसको हम कहते हैं, उस टाइम को हम कहते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो गाइज, यहाँ नेक्स्ट है दैट ड्रग्स विच आर टेकन विद द ओरल रूट। वो ड्रग्स जिनको हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर करवा रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, शो द स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन एज कंपेयर टू द अदर्स। वो अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन लेट शो करते हैं, क्योंकि जो ऑरली ड्रग्स हम एडमिनिस्टर्ड करवा रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के कारण वो अपना बायो अवेलेबिलिटी भी उनकी कम हो जाती है, एफिकेसी भी अपनी उनकी कम हो जाती है, और वो लेट अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करते हैं, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन बॉडी में शो करते हैं। दैट ड्रग्स इंट्रोड्यूस द इंट्रावेनियसली और बाय इन्फ्यूजन मेथड to show the faster onset of action because they directly goes into the blood stream। वो ड्रग्स जिनको हम आईवी ले रहे हैं, इंट्रावीनियसली ले रहे हैं या इन्फ्यूजन मेथड से ले रहे हैं, वो क्या करते हैं? डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है, और वो इमीडिएटली हमारी बॉडी के अंदर जाके विद इन अ सेकेंड्स वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। तो उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है? फास्टर होता है। Tablet placed under the tongue or between the inner lining of the cheeks and gums work quickly। वो वाली टैबलेट जिनको हम अपनी टंग के नीचे प्लेस करके अपना उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है, वो ऑनसेट ऑफ जो एक्शन होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं। हमारे टंग के नीचे जो हाईली वास्कुलर प्लेस होता है, तो वो छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज, वहाँ पे रिच ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्लेस होता है, तो वहाँ पे वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या करती हैं? हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं और क्विक अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती हैं। तो गाइस, जिन टैबलेट्स को हम, जिन ड्रग्स को हम अपनी टंग के नीचे रखते हैं, उनको सबलिंगुअल कहते हैं। और इनर लाइनिंग ऑफ द चीक्स एंड गम्स, इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स में और गम्स के बीच में जिन ड्रग्स को हम प्लेस करते हैं, उनको बकल कहते हैं। तो ये बकल टैबलेट जो होती हैं, ये भी अपना इमीडिएट इफेक्ट शो करते हैं। जब इनको ले लेते हैं, विद इन सेकेंड्स ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं। ड्रग्स इंजेक्टेड इमीडिएटली शो द फार्माकोलॉजिकल एक्टर। जिन ड्रग्स को हम इंजेक्ट करते हैं, बाय पेरेंटल्स लेते हैं, वो ड्रग्स भी अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन जल्दी शो करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, और उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू अदर्स। टॉपिकल ड्रग्स शो द क्विक इफेक्ट। जिन ड्रग्स को हम टॉपिकली ले रहे हैं, उन ड्रग्स का भी ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्टर होता है, क्योंकि वो भी हमारे डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं। सबसे पहले है थ्रू द स्किन। थ्रू द स्किन मतलब जैसे हमारे पास ट्रांसडर्मल पैच होता है, उसको हम स्किन के ऊपर लगाते हैं, तो वो क्या करता है? डायरेक्टली जो उसकी ड्रग होती है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। ब्लड सर्कुलेशन में जाने के कारण उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन वो फास्टर होता है। सेकंड है थ्रू द इनहेलेशन इनटू द लंग्स। जिन ड्रग्स को हम बाय इनहेल्ड कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे लंग्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है, वहां पे अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो इमीडिएट इफेक्ट शो कर रही है।
और उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्टर है। थ्रो द इंस्टिल्ड इनटू द आईज, फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी ड्रग है अपनी आईज में इंस्टिल्ड कर रहे हैं ड्यू टू कंजक्टिवाइटिस या हमारी आईज के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वहां में इंस्टिल्ड करने के बाद जो हमारी ब्लड में जो हमारी आई में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो उनके थ्रू क्या होता है, जो ड्रग है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चली गई, एब्जॉर्ब हो गई, और वो उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्टर हो गए, वो एकदम से अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। वो ड्रग्स जिनको हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाते हैं अलग अलग रूट से, उनका टाइम क्या है अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले है गाइस हमारे पास यहाँ पे आईवी रूट से जिन ड्रग्स को हम लेते हैं, इंट्रावीनियसली लेते हैं, वो 15 से 20 सेकंड के अंदर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वो फास्टर होता है देन अदर्स। इनहेलेशन से जो लेते हैं वो 1 to 3 मिनट में अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, इनका भी ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वो फास्टर होता है। सबलिंगुअली 2 to 3 मिनट क्विक अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करते हैं। इंट्रामस्कुलरी जो है वो 8 to 10 मिनट्स में अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन। एंड सबकुटेनियसली जो लेते हैं वो 15 to 20 मिनट में अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। जो रेक्टली हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करवा रहे हैं बॉडी के अंदर 5 to 15 मिनट्स के अंदर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। बकली जो टैबलेट हम ले रहे हैं बाइबक्कल कैविटी के ले रहे हैं, वो क्या हो रहा है 10 to 15 मिनट में उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन शो होता है। टॉपिकली जिन ड्रग्स को हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवा रहे हैं वो फ्यू मिनट से लेके हार्स तक उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होता है। मतलब जो उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो जल्दी ही कुछ ही मिनटों में स्टार्ट होके बहुत लंबे टाइम तक चलता है, काफ़ी हार्स तक वो धीरे धीरे अपनी ड्रग्स को रिलीज करके फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करवाते हैं। इंजेक्शन जैसे हम फॉर एग्जांपल इसमें स्मोकिंग आ गए, तो कई ड्रग्स जो होती हैं इंजेक्शन से ली जाती हैं, तो वो 7 से 15 सेकेंड के अंदर फास्टर अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करते हैं। ओरल रूट से जिन ड्रग्स को हम लेते हैं उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 25 to 30 मिनट। सबसे लेट जो होता है हमारा ओरल रूट से ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ये लेट अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी के अंदर शो करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से क्रॉस करना पड़ता है हमारी ड्रग को। सबसे पहले वो क्या होता है, जब हम ड्रग्स को लेते हैं तो ड्रग को लेने के बाद वो क्या हो गई हमारी इंटेस्टाइन में चले गए। इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो हमारी पोर्टल वेन्स है वो हमारे लिवर के अंदर हमारी ड्रग को उन्होंने सेंड कर दिया, और वहां पे उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम हो गई और उसकी एफिकेसी भी कम हो गई हमारी ऑरल ड्रग्स की, और वो अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन लेट शो करता है। तो गाइज ये था कुछ ड्रग्स के बारे में जो कि अपना फार्माकोलॉजिकल अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करते हैं। 2 ग्राफ शो कर रखे हैं। सबसे पहला ग्राफ हमारे पास है बायो अवेलेबिलिटी का। जो ड्रग हम आईवी से लेंगे या इंट्रामस्कुलर लेंगे तो जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, जैसे टॉपिकली लेंगे लोकल इफेक्ट के लिए डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाके उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी वहां पे शो होती है, 100% एफिकेसी शो होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चली गई। लेकिन जिस ड्रग्स को हमने ऑरली एडमिनिस्ट्रेट करवाया, अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो क्या करती है उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के कारण उसकी बायो अवेलेबिलिटी और उसकी एफिकेसी कम हो गई, 100% वो शो नहीं कर रही है। तो उसकी कितनी रह गई, या तो 80% रह जाएगी या 90% रह जाएगी या 75% रह जाएगी। तो इसकी क्या होता है, यहाँ तक वो अपनी पीक कंसंट्रेशन शो करके, अपनी एफिकेसी शो करके, वो उसका इफेक्ट धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है, उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो डिक्रीज होने लग जाता है। जितने टाइम के लिए उसने अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना है उतने टाइम तक करने के लिए, जैसे कोई हम पैरासीटामोल की टैबलेट ले लेते हैं ऑरली, तो उसने अपने क्या किया 6 घंटे के लिए अपना जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है बॉडी के अंदर वो दिखाया, उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, उसकी टर्मिनेशन होनी स्टार्ट हो गई। इसी तरह गाइस जैसे हमने कोई आईवी लिया है या टॉपिकली कोई लिया, उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी यहाँ पे शो हो रही है, और उसके बाद वो धीरे धीरे शो होने के बाद वो डिक्रीज हो गई
जितना उसने फार्माकोलॉजिकल एक्शन जितने घंटे के लिए जितने टाइम के लिए उसने शो करना था, उसके बाद वो धीरे धीरे उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिक्रीज होने लग गया। तो ये जो मेजरमेंट करते हैं ये हम टाइम के बीच में और प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाते हैं। जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के यूनिट्स होते हैं वो mg/लीटर होते हैं और जो टाइम के होते हैं वो पर मिनट में करते हैं। नेक्स्ट है गाइस ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो ये वाला ग्राफ जो है टाइम टेकन बाय द सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन और प्लाज्मा कंसंट्रेशन। प्लाज्मा कंसंट्रेशन के यूनिट्स होते हैं पर mg/लीटर और टाइम के होते हैं पर मिनट। सो गाइस देखिए, कोई ड्रग जैसे हमने अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवाई तो उसने क्या किया, एब्जॉर्प्शन होने के बाद अपनी पीक कंसंट्रेशन में वो चली गई, अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया, फिर उसका क्या हो गया, वो धीरे धीरे उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिक्रीज होने लग गया। जैसे जितने घंटे के लिए उसने फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना था उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया। तो यहाँ पे जहां तक उसकी एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसने अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया, वहां से लेके जब तक उसकी एलिमिनेशन उसकी टर्मिनेशन होनी स्टार्ट हो गई, उसको हम क्या कहते हैं, ऑनसेट। ऑनसेट ऑफ एक्शन जब उसने फार्माकोलॉजिकल एक्शन एब्जॉर्प्शन के बाद अपना शुरू किया, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाने के बाद, इंट्रोड्यूस करवाने के बाद, जब एब्जॉर्प्शन के बाद उसने अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन बॉडी के ऊपर या पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर लोकली इफेक्ट देना शुरू किया, उसको हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। और जितने टाइम के लिए उसने अपना 100% दिया, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के बाद जब उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन धीरे धीरे खत्म होने लग गया, जितने हार्स के लिए उतने फार्माकोलॉजिकल एक्शन देना था, उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया, तो उसको क्या कहते हैं, सब थेरापेटिक लेवल, उसको बोलते हैं हम टर्मिनेशन पॉइंट। सो गाइज, अगर ये हमारा जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो ज़्यादा होने लग गया, जितनी हमारी पीक कंसंट्रेशन है उससे बढ़ गया, तो ये हमारा टॉक्सिक लेवल कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारी ड्रग जो है वो टॉक्सिसिटी शो करेगी। तो गाइस ये क्या है, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और ड्यूरेशन जहां तक उसकी हुई वो है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो गाइस ये था ग्राफ जिससे हमें पता चलता है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, किस लेवल पे जाके हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट होएगा, किस पोजीशन पे जाके हमारी जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग है वो हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करवाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर एंड हैव ए नाइस।